हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई। तो क्या आप जानते हो कि आज अभी इसी वक्त आपके आसपास लाखों करोड़ों लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो कि हम अपनी नंगी आंख से नहीं देख सकते। जी हाँ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से बिल्कुल नहीं देख सकते। ये इतने स्मॉल होते हैं कि जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के हेल्प के बिना नहीं देख सकते। तो इन्हीं ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं क्योंकि ये नंगी आंख से नहीं देखे जा सकते। इन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स ये सेम नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही। माइक्रोब्स को ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। और ये हमें कहाँ पर मिलते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ये कहाँ पर रहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते कहाँ पर हैं। तो ये हमारे आसपास ही मिलते हैं, जैसे कि एयर में, वाटर में, सॉइल में और हमारे बॉडी के अंदर, प्लांट्स में और एनिमल्स में भी। इतने स्मॉल होते हैं कि हर जगह सरवाइव कर सकते हैं। अब इनकी भी कुछ टाइप्स होती हैं जिन्हें हम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ बैक्टीरिया यूज़फुल होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं। इसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगी। फॉर एग्जांपल जैसे दही जमाने के लिए जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे यूज़फुल होता है। इसी तरह आपने फंगी देखी होगी। फंगी डेड प्लांट्स और द मॉइस्ट प्लेस पर ग्रो कर जाती है। एग्जाम्पल, ब्रेड पर आपने देखा होगा ग्रीन या ब्लैक कलर का फंगस लग जाता है, तो उसे ही हम फंगी बोलते हैं। इसी तरह से प्रोटोजोआ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। और अब आता है एल्गी पानी में ग्रो करते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं जिससे ये ज़िंदा रहते हैं। इसी तरह से अब मैं आपको बताऊंगी हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं और ये कैसे हमारी हेल्प करते हैं। आप सब भी सोच रहे होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ डिजीज़ फैलाते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल भी होते हैं, जैसे कर्ड बनाने में, मेडिसिन बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में और एग्रीकल्चर में भी। बहुत सारे के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इन कामों में हमारी हेल्प करते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक ऐसा होता है जो मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। जो दही हम खाते हैं उसको भी एक बैक्टीरिया ही मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ भी फैलाते हैं। जैसे कौन सी डिजीज़ होती है, हमें इनसे कॉमन कोल्ड हो जाता है, डायरिया हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, फूड पॉइजनिंग। ये जो डिजीज़ होती हैं ये वाटर और एयर से भी स्प्रेड होकर हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। इसी तरह से इस डिज़ीज़ के बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर हैंड वॉश करने चाहिए, क्लीन वाटर पीना चाहिए, फूड को कवर करके रखना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। हमेशा हमें हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह हम जो ये इनविजिबल वर्ल्ड है इसके बारे में जो भी हम जानते हैं, आज मैंने अपनी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है। इसके अलावा इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये आपको पता चल गया। और इसमें एक आपके चैप्टर में यीस्ट का भी टॉपिक है। यीस्ट क्या होता है, अ टाइप ऑफ द फंगस दैट कन्वर्ट इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फर्मिनेशन। इससे फॉर एग्जांपल अगर हम आटा रख देते हैं उसमें हम थोड़ा सा यीस्ट मिला देते हैं तो वो काफ़ी फ्लफ़ी हो जाता है, तो वो यीस्ट का प्रयोग करने से ही होता है। और इसमें एक सेल की यूनिट आती है। सेल होते हैं, सेल बहुत ज़रूरी होते हैं। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है। और हर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सेल जरूरी होते हैं। द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ द सेल। अ सेल कंटेन वेरियस कंपोनेंट दैट हेल्प द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इट्स फंक्शन एंड सर्वाइव। तो सेल जो होते हैं वो हमारी बॉडी को फंक्शंस करने में बहुत हेल्प करते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर हर लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अ टिपिकल सेल इज बाउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन filled with the cytoplasm and contain a nucleus। तो ये इस तरह से वर्क करते हैं और हमारी बॉडी को डिजीज़ से भी दूर रखते हैं। और भी आपके चैप्टर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे और आपके चैप्टर्स में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, वो भी आप देखना। और सेल के बारे में बताया है,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया है, माइक्रोब्स के बारे में बताया है, एल्गी के बारे में, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब चीज़ें बताई। और मैंने इसके कुछ शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों के लिए पहले ही वैलिड करवा दिए हैं, जो कि शॉर्ट वीडियोज़ में हैं, और उसको आप पढ़ के अपने चैप्टर के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। और चैप्टर्स की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारी जानकारी टाइम पर मिलती रहे और हर चैप्टर का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, एक टॉपिक और है आपके इस चैप्टर में, बायोगैस। बायोगैस, व्हाट इज़ अ बायोगैस? Biogas is a fuel made by a breakdown of the organic matter by the microbes in the absence of oxygen। जब absence of oxygen में कुछ रेडी होता है तो उसे हम बोलते हैं बायोगैस। बायोगैस को हम एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं। गाँव में बहुत सारी जगह पर ये बायोगैस आजकल यूज़ हो रही है, इसका बहुत टॉपिक भी है। तो थैंक यू। अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके